एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 4 से है, बिजनेस सर्विसेज। और यस, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है ये इजी टॉपिक है तो आज तक पूछे नहीं गए, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर टॉपिक है। तो सबसे पहला जो आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है एयर ट्रांसपोर्ट। तो कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करना बाकी होगा। तो जिसने नहीं भी किया और जिसने किया भी है तो उनको ये पता ही होगा कि ये क्या है। एक फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हमको वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाना है तो सबसे पहले सबसे फास्ट जो हमें ट्रांसपोर्टेशन मोड अवेलेबल है आज के टाइम पे, वो है एयर ट्रांसपोर्ट। बट इसकी भी अपनी अपनी डिसएडवांटेज है। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो डोर टू डोर सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं रहता, बल्कि चीजों के लिए, बल्कि गुड्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता। मतलब हैवी सो आप देखोगे हिली एंड माउंटेन एरियाज में जहां पे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं रहते हैं, वहां पे एयर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहता ही रहता है। और आप एक और चीज नोटिस करोगे, एयर ट्रांसपोर्ट हमें तब भी बहुत काम आता है जब हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में कुछ इमरजेंसी वाले चीज होते हैं, जैसे वॉर हो गया, मेडिकल हो गया, नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड के टाइम पे, या जैसे केदारनाथ में हुआ था, बहुत बारिश के वजह से बहुत सारे लोग जो है हिली एरियाज में फंसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन होता है वो मोस्टली एयर ट्रांसपोर्टेशन से ही करवाया जाता है। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। मतलब वन कंट्री टू अनदर के लिए भी एप्लीकेबल एंड विद इन दी कंट्री भी ये हम ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये अपना ही एक फिक्स रूट रखता है। एयर ट्रांसपोर्ट कैरी आउट फिक्स एयर रूट, दिखता नहीं है, ये नेविगेशन के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, ये सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एयर एक जगह से, एयर ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है। बट एक फिक्स रूट होता है जो शायद आप लोग में से किसी को नहीं पता होगा। तो इसीलिए शायद दो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो कभी टकराते नहीं है, क्योंकि जो उनका लेवल है, जो उनका रूट है, वो डिफाइन किया जाता है उनके ही सिस्टम में। सो वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एयरवे कंपनीज आर गिविंग सर्विस ऑन अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एयर इंडिया, स्पाइस जेट एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास आज की तारीख में एयर वाले कंपनीज है जो एयर ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। आपको इधर एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस के एग्जाम्पल है जो पब्लिक सेक्टर में भी है, मतलब कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी है जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल है। और एक इंटरनेशनल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटरनेशनल क्वांटास एयरवे लिमिटेड, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर है, मतलब वो दूसरी कंट्री के एयरप्लेन्स है जो इंडिया में भी आते हैं और लोगों को ट्रैवल की सुविधा देते हैं। नाउ एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अमंग ऑल मीन्स, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इमरजेंसी के सिचुएशन में ये सबसे एप्ट ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये कहीं भी किसी वक्त भी पहुंच सकता है। अगर आप देखते हो तो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो सबसे लास्ट में रेस्क्यू करने के लिए आता है
एयरप्लेन से ही आते हैं मोस्टली, क्योंकि वो एकदम ही ऐसा सुनसान जगह पे रहता है। वो जो होस्ट कर रहा होता है मैन वर्सेस वाइल्ड में, तो वो हर वक्त ऐसे सुनसान एरिया में रहता है, तो वो एयरप्लेन कहीं भी उसे ढूंढ के उसे रेस्क्यू करवा के लेके जाते हैं। ओके, सो इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि इसके लिए जैसे हमको रोडवेज के लिए रोड की जरूरत होती है, रेलवेज के लिए रेल लाइन की जरूरत होती है, रोपवेज के लिए हमको रोप कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, बट एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। वो अपने ही नेचुरल वेज से ट्रैवल करता है, कोई रूट नहीं बनाना पड़ता उन्हें जहां पे ये खर्चा होता है। हाँ, बट ये है कि प्लेन्स को बनाने में बहुत खर्चा होता है, बट एज सच रूट्स को बनाया नहीं जाता है। It is less polluting as compared to road transport, of course. So it is useful in an area where other means of transportation are not accessible. ये जहां पे यूज होता है वहां पे शायद दूसरे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं किए जा सकते, तो उस जगह पे ये सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा रिलेटिवली क्या है, एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये जल्दी से ही वेदर कंडीशन से अफेक्ट हो जाता है। बारिश आई, कुछ आई, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि डिले होता है 1 घंटे से, आधे घंटे से, कभी कभी ये पेशेंस लेवल को भी चेक कर देता है कि 4-5 घंटे से कोई प्लेन जो है वो अटकी हुई है या वेदर कंडीशन के कारण ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कैसा है, जब तक अपने जो ऊपरी तापमान है वो सब ठीक नहीं होगा तो एयरवेज नहीं जाने वाले, क्योंकि रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, वन सिटी टू अनदर सिटी, या अगर हाँ ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ पे ट्रेवल, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हमको कन्वीनियंट पड़ता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, एयरपोर्ट्स बनाने में, रनवेज बनाने में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाने में और खुद प्लेन बनाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे खर्चे लगते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट या इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। लिटरली एकर्स ऑफ लैंड पहले लेना पड़ता है, फिर जाके प्रॉपर रनवेज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ये सब प्रॉपरली होना चाहिए, एंड इसके लिए खर्चा बहुत लगता है। सो एयर ट्रैवल इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस एज एयरप्लेन ऑफ सम नेशन आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर अदर कंट्री। सो कैसा है, एयरप्लेन कहीं भी घुस सकता है ना, तो इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है एयर ट्रांसपोर्ट को, कि हर जगह से उनको परमिशन लेके ही ट्रैवल करना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर जाके आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। उस केस में आपने बहुत सारी मूवीज भी देखा होगा, उस केस में क्या करते हैं, वो जो सामने वाली कंट्री है वो आपको एनिमी समझेंगे और शायद वो आपको टारगेट करेंगे थ्रू देयर एयरक्राफ्ट या मिसाइल वगैरह से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे इफ यू आर ट्रैवलिंग विदाउट परमिशन। तो इतना कंट्रोल, इतना ये सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट पे तो मैं कभी नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट पे हाँ यस, मुंबई में बहुत बार ट्रैवल किया है, बट नॉट वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर आप में से किसी ने ट्रैवल किया होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है, सुना है, बट आज तक कभी मौका नहीं मिला है। सो होप सो मैं तुरंत वाटरवेज से वाटर ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस करूं। मेरे को बहुत इच्छा है, मैं सच्ची बोलूं तो मुझे क्रूज पे चढ़ने की आज से नहीं, मेरे को बहुत सालों से इच्छा है, लेकिन कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ, मन हुआ, लेकिन कोविड का लॉकडाउन लग गया एंड उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। सो आप लोगों में से किस किसने ट्रैवल किया है वाटरवेज से, जरूर मुझे एक थम्स अप या जरूर मुझे बताना कि कहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कौन से क्रूज पे या कौन से शिप पे आपने ट्रैवल किया है। मुंबई में मैंने ट्रैवल किया है, मुंबई टू अलीबाग, अलीबाग टू मुंबई। सो ये है, इतना एक्सपीरियंस है, मजा बहुत आता है। ओके,
ये आपको पता है कि पैसेंजर एज वेल एज गुड्स को ट्रैवल करने के लिए होता है, उनको मूव करने के लिए होता है। बहुत सारे वेज अवेलेबल है वाटर ट्रांसपोर्ट में भी, जैसे बोट्स है, स्टीमर्स है, लॉन्चेस है, शिप्स है। इनमें से एक भी आप लेके ट्रैवल कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस मीन्स गुड्स एंड पैसेंजर आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बोथ विद इन as well as outside the country। तो as I told you, ये विद इन इंडिया तो होता ही होता है एंड आउटसाइड कंट्री भी होता है। When the goods and passenger move inside, it is known as inland water transport। प्लीज मेक अंडरलाइन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप वाटरवेज से गुड्स या पैसेंजर को विद इन इंडिया ट्रैवल करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो, तो उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। When the different means of transportation used to carry goods and passenger on ocean and sea route, it is known as ocean and sea transport। सिंपल सा है कि अगर आप सी या ओशन को यूज कर रहे हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर ही उसे क्या बोला जाएगा, सी ओशन ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। अभी देखो इसमें बल्कि गुड्स भी ट्रैवल हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, बल्कि पैसेंजर्स मतलब कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स ऑफ पैसेंजर्स रहते हैं उनको भी ट्रैवल किया जा सकता है। इसमें लिमिटेशन का बहुत कम लिमिट होता है, मतलब कम इन द सेंस की लिमिटेशन नहीं होता। बहुत बड़े बड़े शिप पे आप देखो कि किसी की कार भी ट्रैवल करती है, किसी के व्हीकल्स भी ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैवल मतलब मूव करने का काम आता है शिप का। अगर उसे वन कंट्री टू अनदर कंट्री शिफ्ट करना है कार को वगैरह, तो वेरियस फॉर्मेलिटीज वगैरह कंप्लीट करके आप अपनी कार दूसरे देश में या सिटी ये स्टेट टू स्टेट भी कर सकते हो, अगर उधर वाटरवेज अवेलेबल है तो। ऐसा नहीं वाटरवेज के बिना ही आप बोल रहे हो कि मुझे शिप की फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो इंडिया में है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। तो अभी इंडिया में कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। नाउ एडवांटेज क्या क्या है, तो एडवांटेज ये है कि जैसे रोडवेज जो था बल्कि एंड हैवी गुड्स के लिए क्या था, नॉट इकोनॉमिकल, बहुत महंगा, बहुत ही महंगा गिर जाता था। तो शिप मैं बोल सकती हूँ एक सस्ता चीप रेट में आप अपने हैवी एंड बल्कि गुड्स को ट्रैवल मूवमेंट करवा सकते हो। मैंने अभी बोला था कार वगैरह ये जो हैवी चीजें हैं वो आप मूव करवा सकते हो बाय टेकिंग वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसमें जो है सेफेस्ट मोड क्यों माना जाता है, क्योंकि अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। अभी अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट इसलिए कम होते हैं क्योंकि सी ओशन रिवर में बहुत कम भीड़ मिलती है ना, तो टकराने के केसेस या ऐसे सारे केसेस जो है जो रोड पे बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभार रेल पे भी दिखने को मिल जाते हैं, कोलिजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको वाटरवेज में तो नहीं देखी गई है। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि अपनी कंट्री की जो हिस्ट्री देखोगे, अपनी कंट्री से कुछ भी चीजें जो बाहर लेके गए हैं या अपनी कंट्री में जो भी सारी चीजें आए हैं बाहर की कंट्री से, मोस्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल रहा है इन सब चीजों के लिए वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत हेल्प की है वाटर ट्रांसपोर्ट ने हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको स्मूथली पॉसिबल करने के लिए। सो देयर इज नो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एज सेम, जैसे मैंने बोला था कि एयर ट्रांसपोर्ट में कोई रेलवे की तरह रेल वगैरह की जरूरत, रूट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरली होता है। इट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। इधर क्या होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से जो वाटरवेज के जो शिप्स वगैरह है वो आप अपने कन्वीनियंस, अपने टाइमिंग के हिसाब से उसे लेके आ सकते हो। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके कन्वीनियंस से नहीं, गवर्नमेंट के टाइमिंग से चलेगा, अपने टाइमिंग से चलेगा। बट इधर है जो आप अगर अपना खुद का शिप हायर करना चाहते हो
जो कि इट इज नॉट पॉसिबल इन रेल ट्रांसपोर्ट, तो आप कर सकते हो और अपने गुड्स या अपने पैसेंजर जो है वो मूव कर सकते हो। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, तो सेम लाइक रेल, सेम लाइक एयर ट्रांसपोर्ट, दे आर नॉट गिविंग डोर टू डोर सर्विस, ठीक है। यस, ये वेदर कंडीशन से भी अफेक्ट होते हैं, लाइक वाइज एयर ट्रांसपोर्ट। फिर कंपैरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट, एक महीना मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए तो 1-2 महीना लग जाता है कभी कभार, इतना स्लो 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 चलता है। तो मतलब इसमें पूरी एक जिंदगी समाई रहती है। मतलब मेरे एक रिलेटिव है जो इसमें इस जॉब में है, जहां पे वो 1 महीने तक 6 महीने तक शिप पे ही रहते हैं। उनका खाना पीना सोना रहना वो पूरा का पूरा शिप पे ही हो रहा होता है। मतलब वॉकिंग से लेके जॉगिंग से लेके पूरी लाइफस्टाइल उनकी वो शिप मतलब ओशंस में ही हो रही होती है, क्योंकि उनका काम ही वैसा है। तो कंपैरेटिवली स्लो मूविंग है। मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पोर्ट्स, शिप एंड मेंटेनेंस। यस ऑफ कोर्स, तो जो पोर्ट्स होते हैं जहां किनारा होता है, जहां पे शिप आके रुकती है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। उधर थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि आपको शिप को कैसे रोकना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नाउ लास्ट वन, इट्स सब्जेक्ट टू दी पेरिल्स ऑफ सी। पेरिल्स मतलब डेंजर, मतलब आपको पता ही है कि बहुत सारे सी से डेंजर्स, सी से रिलेटेड बहुत सारे डेंजर्स हैं। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि आइसबर्ग आ जाते हैं सामने, शिप उससे टकरा जाती है, या तूफान आने लगता है अचानक से, तो शिप अब कुछ भी नहीं कर सकती, ना आर ना पार, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू क्या, डेंजर्स रहते ही रहते हैं। इसको हम बस यही है कि वेदर फोरकास्टिंग के भरोसे थोड़ा बहुत रह के हम थोड़ी चीजें कर सकते हैं, बट और कुछ तो नहीं होता। हमको ये डेंजर का सामना करना पड़ता है और थोड़ी सी मुसीबत आती है उसमें, बहुत सारे शिप्स को, बहुत सारे वाटरवेज जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, समझ लेना। नाउ कमिंग टू 5th पॉइंट, मोनोरेल एंड मेट्रोस। देखो मोनोरेल आपने बहुत, जो आप लोग में से जो भी मुंबई से है ना, उन्होंने जरूर देखा होगा कि अभी तक तो पुणे वगैरह में नहीं आया, तो मुंबई में जो रहते हैं उन्होंने मोनोरेल नाम कैसे पड़ा, तो जैसे रेल की 2 पटरी होती है, वैसे इसमें एक सिंगल बीम रहती है, सिंगल पटरी रहती है, सिंगल रेल रहता है और उस पे ही ट्रैवल होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ आपने अगर देखा होगा, अगर आप देख रहे हो तो एक ही बीम है जिसपे कि ये जो रेल है वो ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है। तो ये एक मतलब बहुत सारे पैसेंजर को जो सिटी टू सिटी जॉब करते हैं, इंटरसिटी जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, बहुत टाइम कम भी लगता है। जस्ट लाइक मेट्रोज, जैसे मुंबई एंड दिल्ली में जैसे मेट्रो काम करते हैं, वैसे ही हाई डेवलप्ड कंट्रीज में, एकदम ही डेवलप पॉश कंट्री में या इंडिया में, मुंबई में कहीं कहीं पे मोनोरेल की सुविधा दी हुई है, और ये बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू अदर मोड्स। मतलब रेल क्या भी अगर देख लो तो थोड़ा टाइम लगता है, एज कंपेरेटिवली रेल वगैरह, रोड वगैरह ये बहुत इजिली अफोर्डेबल वेज में आपको फास्टेस्ट तरीके से आपकी जगह पे पहुंचा देगा। दीज आर द टाइप ऑफ रैपिड transit system found in urban areas. These type of transport are energy efficient मतलब ये mostly less polluting होती है, क्योंकि वो mostly सोलार वगैरह को यूज करके एनर्जी कंज्यूम करती है। So they have a track consist of single rail or beam. The term is also used to describe the beam of the system. जैसे कि हमने मोनोरेल पढ़ा, तो मोनोरेल मतलब सिंगल, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। और द ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन सच बीम और ट्रैक। फ्रॉम पैसेंजर पर्सपेक्टिव, मोनोरेल कैन हैव सम एडवांटेज ओवर अदर सच एज लेस इंटरसेक्शन, नो ट्रैफिक जैम, एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। एग्जाम्पल ऑफ मोनोरेल इन इंडिया इज मुंबई मोनोरेल। तो जैसे मैं आपको बताया था मैंने कि इसमें क्या होता है, लेस ये जंक्शन होने के कारण, इंटरसेक्शन होने के कारण ट्रैफिक नहीं रहती, तो कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराने वाला भी जो चांसेस है वो भी निकल जाता है। तो ये सारी चीजें हमको इसमें एडवांटेज मिलती है।
ये ज्यादा कहाँ पे चलता है, जैसे मुंबई में कैसे वर्किंग लाइफ वाले लोग, वर्किंग वाले लोग ज्यादा है, तो उनके लिए वो सारी चीजें अफोर्डेबल है एज अ पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेट्रोज तो आपको पता ही है, मेट्रोज जो अंडरग्राउंड चलते हैं सेम वो भी फास्टेस्ट रहते हैं, लेकिन उधर भी मुंबई एंड दिल्ली की अगर हालत देखोगे तो बहुत ही खराब है, बहुत भीड़ रहती है उसमें भी। तो है, सब में एडवांटेज है, सब में डिसएडवांटेज है। आपको जो अफोर्डेबल रहता है, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रहता है, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हो। नाउ रोपवे वगैरह ये आपने मेनली कहाँ पे देखा होगा, हिली एरियाज में, जहां पे ना हिली एरियाज में कुछ बूढ़े जो बुजुर्ग है या जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं रोपवे, देखो एक डब्बे टाइप का रहता है जहां जिसपे आप बैठ के ट्रैवल करते हो हिली एरियाज में। जो ट्रैवल नहीं कर सकते चल चल के, वो ये रोपवेज का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पल पिलग्रिम्स जहां पे एरियाज रहते हैं ना, टेम्पल वगैरह, तो वहां पे ये सारी चीजें होती हैं पैसेंजर के लिए एज वेल एज गुड्स के लिए। सो रोपवे रेफर्स टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कनेक्ट टू place on a hill or across a valley or river. In ropeway transport, trolley move on wheel connected to rope and are used for carrying passenger or good. Example are Raigad ropeway at Raigad Fort, ropeway at a Sanmar in Srinagar etc. तो आपके दिमाग में आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल रोपवे की पिक्चर देखनी है, जिन्होंने कभी नहीं देखी, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि यू आर लाइक दिस। अगर आप देख रहे हो तो ये यस रोपवे है, ये ऐसा जो अटैच्ड सिटी टू सिटी अटैच नहीं रहता है, हिली एरियाज में ही रहता है मोस्टली ये। तो ये सारी चीजें रोपवे के अंदर आएंगी। नाउ लास्ट वन इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। मेनली ये किस लिए यूज होता है, तो लिक्विड एंड गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए ये यूज होता है। क्योंकि क्या होता है, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब कि इस पे आग लगने के चांसेस या कुछ खतरा होने के चांसेस बहुत होते हैं जब हम उसको ओपन में मूव करेंगे। इसलिए तो लिक्विड एंड गैसेस, जो डेंजरस गैसेस या लिक्विड होते हैं, वो मोस्टली इधर इससे ट्रैवल होते हैं। So the short distance system exists for sewage, slurry or water, while long distance network are for petroleum and natural gases. तो इन्होंने इधर बोला है कि कभी कभार जो इंडस्ट्रीज की सीवेज गंदगी वगैरह होती है वो भी कहीं दूर डालने के लिए वो पाइपलाइन सेट करते हैं कि कंट्री से जो भी इंडस्ट्री से फैक्ट्री से डिस्चार्ज होगा गंदा पानी, वो पाइपलाइन के थ्रू कहीं पे दूर जाके नॉन रेसिडेंशियल एरिया में या ऐसे खाली एरिया में जाके वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या स्लरी और वाटर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेनली बनाया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेनली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो रहते हैं उसके लिए पाइपलाइन बनाए जाते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट का सेक्शन। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ डाउट आना चाहिए। आप पढ़ के देखना सीरियसली, ये आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। तो स्टिल अगर डाउट आता है तो यू हैव मेनी ऑप्शन कि क्या करना है ना। मैंने हर वक्त बोला है आपको, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा वेयर हाउसिंग। सो इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करती हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है आपको पता है। चलो बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।